बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी आप लोगों ने मुझसे कहा है कि अपनी सिस्टर हया और जोया की रूटीन भी हमारे साथ शेयर करें, तो मैं डेली ही इनकी रूटीन शेयर करती हूँ। जैसे कि शाम से ही मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। हया ने सबसे पहले आटा गूंद लिया था, फिर उसके बाद हया ने शाम में बर्तन धो लिए। वो लंच टाइम के बर्तन थे और शाम की चाय के बर्तन थे ना। इसके बाद जो है ना, अब हया यहाँ पे बनाने लगी है रात की रोटी। रोटी मैंने पहले आप लोगों से कहा था कि हया जो है ना इतना आटा गूंद देती है कि रात में भी रोटियां बना लेती है और कुछ आटा बचा देती है। मॉर्निंग में फिर मैं उससे पराठे बना लेती हूँ और लंच टाइम पे जो है ना फिर मैं आटा गूंद लेती हूँ, लंच टाइम पे रोटी बना देती हूँ। लेकिन आजकल जैसे कि गर्मी ज़्यादा है तो मॉर्निंग में मैं पराठे भी नहीं बना रही। इस वजह से आटा जो है ना हया रात में ही बराबर गूंद लेती है, जिससे सिर्फ हम रात की रोटी ही बनाते हैं। मॉर्निंग में पराठे जो है ना वो रेडीमेड आ रहे हैं आजकल हमारे घर पे। तो यहाँ पे हया जो है ना घर की रोटी बना रही है। रात में मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है और आजकल जो है ना हल्की-हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही है, जिसकी वजह से ना रात में मौसम अच्छा होता है। लेकिन दिन में काफ़ी गर्मी होती है, हब्स-सा होता है। धूप तो नहीं है लेकिन ख़ैर गर्मी जो है ना फिर भी है। आज हमारे घर पे मूँग की दाल बनी हुई थी। लंच टाइम में हया ने बनाई थी। एक दिन हया खाना बनाती है और एक दिन ज़ोया बनाती है, और जब कुछ स्पेशल होता है, मेहमान आते हैं, तो फिर मैं ही बना लेती हूँ या कभी-कभी जो है ना मैं ही खाना बना देती हूँ ना। तो यहाँ पे अब जो है ना रात का टाइम है, दाल मैं फ्राई करने लगी हूँ। तो हम तीनों सिस्टर ने आपस में घर पे जितने भी काम है वो आपस में बाँटते हुए हैं, मिल बाँट के हम काम कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम तीनों में काफ़ी इत्तेफ़ाक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम तीनों बहनें जो है ना आपस में लड़ती भी रहती हैं और ज़्यादातर जो है ना ज़ोया हमसे लड़ाई करती है और मेरी और हया की थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, हम कभी-कभी लड़ते हैं ना। तो इस वजह से कहीं जाना हो या कोई बात करनी हो, कुछ भी हो, तो हया से मेरी ज़्यादा लगती है। और इतनी अच्छी तो ख़ैर मैं और हया भी नहीं है, हम भी दोनों आपस में तू-तू मैं-मैं हो जाती है हमारी, लेकिन जल्दी हमारी सुलह भी हो जाती है। और यहाँ पे जो है ना दाल फ्राई हो चुकी है। दाल की रेसिपी काफ़ी दफ़ा पहले भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। लाइट हमारी यहाँ चली गई थी और फिर थोड़ी देर बाद हमारी लाइट आ गई थी, तो हमने जो है ना डिनर भी कर लिया था। और ये मेरे अब्बू का मोबाइल है, इसकी लाइट काफ़ी अच्छी है, तो इसका टॉर्च मैं ऑन करके काम कर लेती हूँ। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है मिनाहिल, उसका नाम है, और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे-अच्छे कमेंट मुझे करती है। और मिनाहिल ने मुझे बताया है कि हम भी 3 सिस्टर हैं और तीनों सिस्टर आपका व्लॉग शौक से देखते हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारी दुआएँ मुझे दी, जज़ाकल्लाह। आपकी दुआओं का अल्लाह पाक आप तीनों सिस्टर के नसीब बहुत अच्छे करे, बहुत खूबसूरत करे। मेरा नसीब भी बहुत ही अच्छा करे, मेरी बेटी का भी, क्योंकि लड़कियों का नसीब ही है जो उसे आगे चलकर काम आता है। तो अल्लाह पाक हर लड़की का नसीब अच्छा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो रात खाना हमने खा लिया था। इसके बाद जो है ना मेरे अब्बू बाहर से आए थे और थोड़ा-सा ही दही लेकर आए थे और कह रहे थे कि मुझे लस्सी बना के दो। तो फ्रीज़र में 2 गिलास के बराबर दूध पड़ा हुआ था, इसे मैंने शामिल कर दिया दही में। अब मैं इसमें चीनी शामिल कर दूँगी। तो मेरी सिस्टर और अम्मी भी कह रही थी हमें भी जो है ना लस्सी पीनी है। दही थोड़ा कम था इसलिए मैंने दूध थोड़ा ज़्यादा शामिल किया और 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर दिया था। फिर घर में मैंने सभी के लिए लस्सी बना ली थी ना, मीठी लस्सी हमारे घर वालों को बहुत पसंद है। पिछले साल तो मैंने लगातार ही डेली ही गर्मियों में लस्सी बनाई थी, लेकिन इस साल जो है ना मेरा ख़्याल है ये तीसरी दफ़ा है कि लस्सी मैं बना रही हूँ ना। इस साल पता नहीं क्या हो गया है, लस्सी हम कम ही बना रहे। अब्बू और भाई का कोई भी काम हो, कपड़े प्रेस करना हो या कुछ भी खाने को दिल करे, तो अब्बू और भाई दोनों मुझसे ही फ़रमाइश करते हैं और मैं उनकी फ़रमाइश पूरी भी कर देती हूँ। तो उनकी बात को कभी मैं ना नहीं करती। हया और ज़ोया जो है ना डेली के काम करती हैं, तो वो कहती हैं कि एक्स्ट्रा काम हमसे नहीं होते। ख़ैर कोई बात नहीं, मेरी बहनें भी थक जाती हैं ना डेली काम कर के। तो इसलिए ये काम जो है ना मैं ही करती हूँ, वैसे भी मुझे अच्छा भी लगता है। तो ये जो है ना लस्सी फिर मैंने बना ली थी। भाई से मैंने पूछा तो भाई ने कहा नहीं, मैंने मैंगो शेक पीना है। तो भाई अभी गए हैं दूध लेने के लिए और मैंगो लेने के लिए। जैसे कि गर्मियाँ हैं, सभी के घर पे डेली ही मेरा ख़्याल है मैंगो आते होंगे, हमारे घर पे भी आ जाते हैं 1, 2, 3 छोड़ के जो है ना। तो अब जो है ना मैं सबको लस्सी देने लगी हूँ और ये वाक़ई बहुत मज़े की ठंडी यख़ लस्सी बन के तैयार हुई थी। हमारे घर वालों को जो है ना मीठी लस्सी ही पसंद है, मीठा खाना ज़्यादा पसंद है ना। लेकिन फिर भी मैं शुगर का थोड़ा कम ही इस्तेमाल करती हूँ, अम्मी और अब्बू जो है ना मना करते हैं। यहाँ मेरे भाई ना मैंगो लेके आ गए थे और दूध भी लेके आ गए थे। तो अब मैं भाई के लिए जो है ना मैंगो शेक बनाऊँगी। इससे पहले मैं अपनी लस्सी पी लेती हूँ और डेली ही मैं भाई के लिए मैंगो शेक बनाती हूँ।
हाया और जोया को भी मैंने लस्सी दे दी है। मेरी बेबी को लस्सी बिल्कुल नहीं पसंद, तो बेबी का मैं फीडर वॉश करूँगी। अम्मी जो है ना किचन में खड़े होके दूध गर्म कर रही हैं। जब दूध गर्म हो जाएगा उसे मैं एक ग्लास में निकाल के ठंडा कर दूँगी और फिर अपनी बेबी को फीडर में निकाल के दे दूँगी। भाई के लिए मैंने शेक बना लिया था और भाई को जो है ना शेक मैं निकाल के देने लगी थी। भाई ने कहा ठीक है आप निकाल दो, मैं अब्बू के लिए जो है ना मेडिसिन लेके अभी ही आ जाता हूँ। तो भाई चले गए अब्बू के लिए मेडिसिन लेने के लिए बाइक पे। और फिर जो है ना रास्ते में भाई का एक्सीडेंट हो गया था किसी कार वाले से। ये हालत है मेरे भाई की शलवार की, तो मेरे भाई के पाँव का क्या हाल हुआ होगा। भाई जब घर आए तो हम तो काफ़ी रोए। भाई हॉस्पिटल से होकर आए थे, इंजेक्शन भी लगवा लिया था, मेडिसिन भी ले आए थे। काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी मेरे भाई को। तो प्लीज़ आप लोग कार वाले जो है ना वो एहतियात से कार चलाया करें, क्योंकि मुझे तो पता है कि मेरा भाई बहुत ही एहतियात से चलाता है। हमारे घर पे तो एक ही हमारा भाई होता है जो हमें कमा के भी देता है और हमारी कफ़ालत भी करता है। तो प्लीज़ किसी का भाई, अब्बू, बेटा बाइक पे हो तो आप लोग एहतियात किया करें। भाई कह रहे थे वो काफ़ी गपशप कर रहा था अपनी फैमिली के साथ बैठ के, फिर वो डर गया था। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे डर का, माज़रत भी कर रहा था, लेकिन मेरे भाई को तो चोट पहुँच गई ना। भाई की ऐसी हालत देख के ना हमारे घर में हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अब्बू भी परेशान हो गए थे, अम्मी तो रोने ही लग गई थी। अल्लाह पाक सभी भाइयों की, बेटों की, अब्बू की सबकी हिफाज़त फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपनी रूटीन की तरफ और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है और आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मॉर्निंग में आप लोग सब घर वाले क्या खाते हैं नाश्ते में। तो ये है नान। नान जो है ना वो मेरे भाई आजकल सभी के लिए लेके आ रहे, एक-एक नान सबके लिए लेके आ रहे, जैसे कि अम्मी है, अब्बू है, ज़ोया है, मेरा भाई है। मॉर्निंग में ये चारों नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना मैं और हया और मेरी बेबी बच जाते हैं हम तीनों। तो हम तीनों ये डबल वाला एक ही नान खाते हैं तीनों। आजकल तो हमारा दिल ही नहीं चाह रहा कुछ खाने-पीने को नाश्ते में ना, पता नहीं क्या हो गया है। मेरे भाई जो है ना वो शामी कबाब खाते हैं। शामी कबाब एक ही दफ़ा बना के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, तो अम्मी भी कभी खा लेती है, अब्बू भी खा लेते हैं। वैसे मेरे अब्बू जो है ना ऑमलेट खाना पसंद करते हैं। रात का बचा हुआ सालन होता है तो अम्मी, ज़ोया, मैं और हाया हम भी खा लेते हैं। जैसे कि हम थोड़ा लेट उठते हैं तो अम्मी, ज़ोया वग़ैरह ये लोग पहले ही खा लेते हैं ना हमसे। तो बाद में जब हम उठते हैं तो फिर मैं फ्राइज़ बना लेती हूँ, ऑमलेट बना लेती हूँ या जो है ना दूध की मलाई निकाल देती हूँ या अचार निकाल देती हूँ। तो ये हमारा ब्रेकफ़ास्ट हो जाता है। तो ब्रेकफ़ास्ट हमारा मतलब सिर्फ़ चाहे अम्मी बनाती हैं, ऑमलेट वग़ैरह बनाना हो तो अम्मी बना लेती है, बाकी हमारा रेडीमेड आ रहा है। इसके अलावा जो है ना घर के पराठे, गर्मी ज़्यादा है इसलिए मैंने बनाना बंद कर दिया है, वरना घर के पराठे जब मैं बनाती हूँ तो वो मैं खाती हूँ, हाया खाती है और मेरे भाई खाते हैं बहुत ही शौक़ से। तो जैसे कि यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग में जो है ना ज़ोया जो बिस्तरे होते हैं जिस पे हम सो रहे होते हैं रात को, तो वो फिर सुबह उठ के ज़ोया समेट के रख लेती है। इसके बाद फिर ज़ोया क्लीनिंग करती है, झाड़ू लगाती है और बेबी जो है ना ब्रेकफ़ास्ट नहीं कर रही थी, तो आज अब्बू बन नहीं लेकर आए थे। वैसे मेरी बेबी जो है ना सिर्फ़ बन खा लेती है, तो मैंने मैंगो कट करके दिए, तो इसमें से भी 2 स्लाइस खाए, बाकी इसने बचा लिए थे ना, नहीं खा रही थी। तो जी यहाँ पे मॉर्निंग में जो हमारे बर्तन होते हैं नाइट के और मॉर्निंग के ब्रेकफ़ास्ट के, वो बर्तन जो है ना ज़ोया वॉश करती है। और मतलब दिन में 2 ही दफ़ा बर्तन वॉश होते हैं। नाइट में हाया करती है लंच के और शाम की चाय के, और मॉर्निंग में जो है ना वो ज़ोया बर्तन वॉश करती है। फिर दोनों क्या लक, चाहे ज़्यादा हो या कम हो। तो बस सोचा आप लोग को दिखा दूँ। और ये है रूटीन मेरी ज़ोया और हया सिस्टर की। तो अब यहाँ पे लंच टाइम हो चुका है, अब हम लंच की तैयारी करेंगे। आज जो है ना मेरी बड़ी सिस्टर ने कहा है कि मैं आऊँगी आप लोगों के घर पे, तो मैंने राइस निकाल के पानी में भिगो के रख दिए हैं। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे मैंने बेबी को फीडर बना दिया, क्योंकि बेबी ने नाश्ता भी नहीं किया था। बाकी मैंने दूध बचा दिया है शाम की चाय के लिए।
तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में बिरयानी बनाने के लिए। तो जी यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है, प्याज की कटिंग हो चुकी है, तो कुकिंग ऑयल भी लास्ट वाला है जो खैर। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। राइस को मैंने जो है ना 1 घंटा पहले ही पानी में भिगो के रख लिया। ये सेला राइस है, इसको जो है ना जितनी देर आप पानी में भिगो के रखेंगे तो ये इतना ही लंबा होगा और बड़ा हो जाएगा। तो पानी में भिगो के 1 घंटा पहले रख लिया। तो यहाँ पे जो है ना हम फ्राई कर लेते हैं अपनी प्याज। जैसे कि मैं बना रही हूँ बीफ बिरयानी, तो ये जो बीफ है ना इसको मैंने कल ही प्रेशर कुकर में जो है ना बॉईल कर लिया था। सिस्टर ने कहा था मैं आ रही हूँ, फिर वो कल आई नहीं तो हमने इसको रख लिया था क्योंकि घर पे जो है ना खाना ऑलरेडी बना हुआ था। फिर मैंने इसे फ्रीज़र में रख लिया। अब मुझे ये आसानी है कि बीफ बॉईल किया हुआ है, बस मैंने जो है ना जल्दी जल्दी से सालन बना लेना है, कौरमा बना लेना है बिरयानी का, और फिर बिरयानी में जल्दी से रेडी कर लूँगी। तो जी प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो गई है। कराची की स्पेशल बिरयानी बनाने लगी हूँ। साशे बिरयानी का पैकेट लिया है। साशे आप चाहे बड़ा पैकेट भी ले सकते हैं। कुछ खुले मसाले जिसमें है गरम मसाला पिसा हुआ और साबित भी है, और ये है लाल मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा जो है ना हल्दी है, हल्दी इसमें थोड़ी सी 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे। मैं खुले मसाले डाल देती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है बिरयानी में टेस्ट। और ये पिसी हुई लाल मिर्च इसको भी 1/2 टीस्पून के बराबर शामिल करेंगे। और जो ये गरम मसाला ये हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हम इसे 1/2 टीस्पून शामिल कर लेते हैं। तो जी ये रहा। और इसके अलावा ये है हमारे पास गरम मसाला, इसको भी शामिल कर देते। साबित गरम मसाला इसको ज़रूरी शामिल करना है। ये रहा गरम मसाला हमने इसमें शामिल किया। अब ज़ीरा भी इसमें शामिल कर लेते हैं 1 टीस्पून के बराबर। तो ये रहा ज़ीरा। तो बिरयानी की रेसिपी काफ़ी दफ़ा पहले मैं दे चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी भी दे रही हूँ ताकि वो लोग लंबा ना हो जाए। और 2 टमाटर है, इसको भी हम इसमें कट करके शामिल कर लेते हैं। प्याज की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसमें जो है ना बीफ शामिल कर लूँगी और अच्छे से फ्राई कर लूँगी, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। और नमक भी इसमें टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लूँगी। तो जी मेहमान आ चुके हैं हमारे घर पे। मेरी दोनों सिस्टर आई है, उनके बच्चे आए हैं और बहनोई आए हैं। और यहाँ पे जो है ना मैंने कौरमा रेडी कर लिया है बिरयानी का। चावल को बॉईल करने के लिए रख लिया है, तो जल्दी से मैं बिरयानी डन कर देती हूँ। तो दम भी लग चुका है हमारी बिरयानी को। भाई को भूख लगी थी, लंच टाइम पे भाई भी घर आ चुके हैं, तो मैं बच्चों के लिए और भाई के लिए जो है ना बिरयानी निकाल लेती हूँ। और आज मैंने मीठा कुछ भी नहीं बनाया, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और जो है ना टाइम भी नहीं मिला। और हमेशा ही मैं जो है ना मीठा लाज़मी बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है ना। तो ख़ैर कोई बात नहीं, चाय के साथ ही फिर कुछ मँगवा लेंगे, चाय बना लूँगी। और इस टाइम जो है ना हमारी लाइट भी आ जाती है, तो खाना मैं लगा रही हूँ। साथ में मैंने सैलेड भी कट कर लिए थे, रायता बना लिया था मैंने, फ्रीज़र में रख लिया था। फिर आगे मैंने जो है ना वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि भाईजान भी थे और फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो बस खाना हम लोगों ने फिर खा लिया। और वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।